नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में लगातार व्यस्त होंगे। कल वीडियो नहीं आने के पीछे कारण था, विश्वकर्मा पूजा भी थी और साथ ही साथ थोड़ा सा आराम की भी जरूरत पड़ती है, तो हमने सोचा कि आज बात दबा दिया जाए। आज हम 7वें क्लास है, प्रतिशत के 7वें पड़ाव पर आ चुके हैं। आज है आपका परसेंटेज का 7वां क्लास और आज हम एक a गुना में b बराबर c, किसी दो चीज के गुणनफल बराबर तीसरा, इस पैटर्न पर सवाल करेंगे। बहुत बेहतरीन पैटर्न होता है, बहुत मजेदार सवाल पूछे जाते हैं। तो आज देखेंगे। आशा करते हैं कि आप लगातार पढ़ाई में व्यस्त होंगे और अभी रिसेंट में बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, तो उसको थोड़ा सा नजरअंदाज करिए और पढ़ाई में थोड़ा सा जान डालिए। जान डालने का मतलब ये नहीं कि दिल का टुकड़ा निकाल के रख देना है, समझ रहे हैं ना। आप थोड़ा सा दिन रात मेहनत करिए ताकि अगले साल अपने परिवार के साथ खुशी खुशी से आप मना सके। एसएससी जीडी में अगर नौकरी हो जाती है बेहतरीन है, नहीं होती है तो फिर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और नहीं का सवाल कहां से आता है? जब आप लगातार मेहनत करेंगे तो ऐसा संभव ही नहीं है कि नहीं शब्द नहीं आना चाहिए आपके जिंदगी में। चलिए तो शुरू करते बिना देर किए हुए। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से, 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई। 50% का क्या मतलब होता है? तो कहेंगे सर 50% का मतलब होता है 1/2। 50% मतलब होता है 1/2। 2 में 1 की वृद्धि हो जाएगी, मतलब पहले मूल्य जो है, पहले मूल्य 2 था, अब कितना हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा तो अब 3 हो जाएगा। इसका मतलब मूल्य जो है 2 से 3 हो गया, मूल्य 2 से 3 हो गया। और वृद्धि 25 रुपया का है, रुपया में कितना बढ़ा है? 25। तो आप बोले कि यहां से पहले 2 से 3 हो गया तो कितना बढ़ा? 1, और 1 का वैल्यू कितना है? 25 रुपया। आपसे पूछ रहा है प्रति किलोग्राम गेहूं का नया मूल्य क्या है? नया मूल्य अब कितना है? अब 3। तो इनका वैल्यू कितना आएगा? 1 का वैल्यू 25, तो 3 का वैल्यू 25 दिया, 75 रुपया। और यही सवाल के क्या हो जाएंगे? उत्तर। ऑप्शन नंबर डी सवाल के उत्तर हो जाए। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। अगले सवाल पर आ जाइए। 1 किलोग्राम टमाटर की कीमत 120% की वृद्धि हुई। भाई मेरे 120% का क्या मतलब होता है? आप बोलिए कि 6/5। सर ऐसे कैसे कर देते हैं? तो एक तो तरीका ऐसे 120, अब प्रतिशत का मतलब होगा 1/100। 0 0 कटेगा, यहां से 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 5। या एक तरीका है कि आपको याद होना चाहिए 1/5 कितना होता है? 20%। तो 120% निकालना है। 120%, इसका 6 गुना है तो इसका भी कितना आएगा? 6 गुना 6/5। मतलब पहले कीमत 6 था, पहले कीमत 6 था तो अब 5 बढ़, पहले कीमत 5 था, बेस में क्या है? 5, बेस में 5 है तो पहले कीमत 5 है तो अब कितना आएगा? अब हो जाएगा 6। मतलब पहले 5 है तो अब 6, तो कितना बढ़ा? तो आप बोलिएगा 6 बढ़ जाएगा, 6 बढ़ जाएगा। तो 6 + 5 कितना आ जाएगा? 6 + 5 11 हो जाएगा। तो बढ़ा कितना? 6। सवाल बोला है वृद्धि 720 रुपया, तो 6 का वैल्यू कितना आएगा? 720। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा? 12 × 6 = 72, 120 रुपया। टमाटर की नई कीमत क्या है? नई कीमत होगा 6 × 5 = 11, 11 का वैल्यू हो जाएगा 120 गुना में 11 बराबर हो जाएगा 1320 रुपया। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी। आशा करते हैं कि ये बात समझ पा रहे होंगे। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा, यदि आलू की कीमत 10% बढ़ जाती है, आलू की कीमत कितना? 10% बढ़ जाती है, तो उपभोगकर्ता खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी ताकि आलू का खर्च अपरिवर्तित रहे? इसके लिए बहुत सारे वीडियो देखिएगा आप, उसमें तो आपको इसके क्या है, अलग अलग डिफरेंट तरीका बताया गया है। कई फार्मूला अप्रोच हम आपको हमेशा कहेंगे, सजेस्ट करेंगे कि रेशियो लगाइए मेरे भाई। आप एक बात समझिए, अब मूल्य इनटू में खपत, मूल्य इनटू में खपत इक्वल्स टू क्या होता है? खर्च। अगर हम बोलेंगे कि किसी चीज का मूल्य बढ़ गया और खर्चा उतना ही है तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो आप बोलेंगे सर खपत कम कर देंगे। अरे है ना। अब बताइएगा कि अगर मूल्य पहले 2 रुपया था आज 3 रुपया हो गया,
मूल्य पहले 2 था 3 हो गया, खर्चा कहेंगे हम पहले भी 6 रुपया कर रहे थे, आज भी 6 रुपया करेंगे, तो पहले खपत कितना होगा 3, तब ना 2 तिया 6, अब यहाँ 3 दूना 6, तो 3 से कितना हो गया 2। इसका मतलब है, ध्यान से मेरी बात को सुन लेंगे, अगर हम बोले कि a गुना में b बराबर c है, a गुना में b बराबर c है और ये फिक्स है, ये नहीं बदलेगा, मतलब ये बराबर वाला नहीं बदलेगा, c कांस्टेंट रहेगा, तो जिस रेशियो में a को बढ़ाएंगे उसी रेशियो में क्या करेंगे b को घटाएंगे। ये बात अगर आपके दिमाग में सेट हो गया तो सवाल बहुत आसानी से निपट जाएंगे। आशा करते हैं कि इन बातों को समझ पा रहे होंगे। देखिएगा, अब बोला है कीमत 10% बढ़ गया, कीमत जो है कितना हो गया 10% बढ़ गया, तो 10 से कितना हो जाएगा 11, क्योंकि 10% का क्या मतलब होता है 1/10, तो 10 में 1 बढ़ जाएगा, तो 10 से कितना हो जाएगा 11। अब खपत कितने प्रतिशत की कमी की जाने ताकि खर्च और भाई खर्च को फिक्स रखा है, किसको खर्च को फिक्स रखा है, तो मूल्य अगर 10 से 11 हुआ तो खपत कितना होगा, खपत होगा 11 से 10, कहानी खत्म। अब ये सब बात केवल समझने के लिए, ये सारी बात जो है वो केवल और केवल समझने के लिए है। अगर समझ गए तो कहानी खत्म हो जाएगा। समझिए इस चीज को। समझेंगे जरा इस बात को, क्या होगा आपका, देखिएगा अब खपत कितना हो गया आपका 11 से 10 हो गया, तो कितना घटा 1, कितने से 11 से, और इनटू में अगर हम 100 से गुना करके परसेंट लगा देंगे, कहानी खत्म। 1/11 जानते हैं 9.0, 11 न मानी ना 9.09, इसी को लगभग में लिखा है, कितना आ जाएगा 9.1% आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि बात समझ गए। सीधा सीधा समझिए ना भाई, ऐसे कि अगर मूल्य इनटू में खपत इक्वल्स टू खर्च है, मूल्य इनटू में खपत इक्वल्स टू खर्च है, अगर खर्चा उतना ही सीधा एक खर्चा फिक्स है, तो मूल्य जिस रेशियो से बढ़ेगा खपत उसी रेशियो से घटेगा। जैसे हम एक प्रैक्टिकल उदाहरण समझाते हैं आपको। मान लिया जाए कि 20 रुपया प्रति केजी आलू, 20 रुपया प्रति केजी कैसे आलू है, और आपको मम्मी दी 100 रुपया की, जाओ बेटा 5 केजी आलू लेके आओ, तो आप क्या करेंगे 100 रुपया में 20 रुपया प्रति केजी के हिसाब से 5 केजी आलू होगा। बोलिए हाँ सर। तो पहले 100 रुपया, आज फिर दी 10 आलू हो गया 10 रुपया प्रति केजी, आलू कैसे हो गया 10 रुपया प्रति केजी हो गया, तो 100 रुपया में कितना लेके आएंगे, तो 10 केजी। तो देखिए मूल्य आधा हुआ तो खपत उतना ही पैसा में कितना हो गया, डबल हो गया। ये तो लॉजिकली बात है, और इसी बात पर आसानी से सवाल निपट जाएंगे। जैसे ही खर्च अपरिवर्तित बोला, बहुत फेमस सवाल है, तो याद रखिएगा कि मूल्य जिस रेशियो से बढ़ेगा खपत उसी रेशियो से घट जाएगा, कहानी खत्म। आ जाओ अगला सवाल पर। देखो बोला है जब एक ब्लूटूथ की कीमत में 12% वृद्धि होती, ब्लूटूथ की कीमत कितना 12% बढ़ जाती, 12% की वृद्धि, 12% की वृद्धि की जाती है, तो इसके बिक्री ईयरफोन 20% कम हो जाता है। अच्छा समझिए, कीमत जो है ना 12% बढ़ गया, कीमत जो है 12% बढ़ गया, मतलब 100 से कितना हो जाएगा 112, और बिक्री 20 संख्या में 20% कम गया। अब बोलेंगे संख्या 20% कम हो गया, तो 20% का क्या मतलब होगा 1/5, मतलब 5 में 1 कम गया, इसका मतलब पहले 5 था अब 1 कम गया तो 4। तो इसके राजस्व पर वाला शुद्ध प्रभाव मतलब इनकम में कितना। अब आप सीधा सीधा बता दो, अगर किसी चीज का कीमत 100 है और संख्या 5 है, तो कितना कमाओगे 500, और अब कीमत हो गया कितना, ये पहले है और ये बढ़ने के बाद। अब बोलोगे कि पहले 112 था और 4 को बिका, तो कितना आएगा 100 इंटू में 4 400, और 12 चौका 48, तो कितना आ जाएगा 448। तो कितना घटा, तो आप बोलिए कि सर 52। राजस्व मतलब इनकम होता है मेरे भाई, राजस्व मतलब इनकम पहले 500 था अब हो गया 448, कितना घटा तो 52, कितने पर 500 पर, तो 100 पर कितना आएगा 100 पर 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 52 में 5 से भाग लगाएंगे तो 10.4, क्या होगा कमी होगा,
अरे घट गया था ना, 500 से 448 हो गया, कम गया था, तो 10.4 की क्या हो जाएगी, कमी। ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर हो जाए। आशा करते हैं कि समझ गए हैं। देखिएगा, एक मूवी के टिकट का मूल्य में 18% की वृद्धि की गई, वृद्धि बराबर की गई, टिकट के मूल्य में मूल्य बढ़ गया 18%। बता दो भाई, मूल्य 18% बढ़ा तो हम मान लेते हैं 100 से कितना हो जाएगा, 118। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शक की संख्या 25% कम गया। 25% मतलब क्या आएगा, 1/4, मतलब पहले 4 था, 1 कम गया, तो अब संख्या जो है 4 से 3 हो जाएगा। तो पूछ रहा है आय पर कितना प्रभाव है, सिनेमा हॉल के मालिक को क्या होगा, बता दो। तो बोलोगे कि सर अगर 100 मूल्य है, 4 को बिका तो 400 आएगा, 118 मूल्य है, 3 को बिका तो कितना, 354 आएगा। तो उसका आय क्या हो गया, घट गया। कितना घटा, 400 में से 354 ही आया, तो 46 की कमी हुई। कितने पर, 400 पर, तो 100 पर कितना आएगा, बस भाग लगा लेंगे, कमी हो जाएगा। 44 में हम 46 में भाग लगाएंगे 4 से, 11 से ज्यादा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी सवाल का उत्तर। 11 चौका 44 और 4 का आधा से गुना करेंगे तो 2 4 2 6, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 11.5%। अगला सवाल देखिए, किसी खाद्य तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हुई। बजट को संतुलित बनाए रखने के लिए रेखा इस तेल की खपत में 20% की कमी कर देता है। बजट को संतुलित बनाए रखने के लिए तो रेखा इस तेल की खपत में 20% कमी कर देता है। तो क्या पूछ रहा है, कीमत इतना बढ़ गया, बजट को इतना बनाए रखने के लिए इतना खपत कमी कर देता है, क्या प्रभाव क्या पड़ रहा है, समझ रहे हैं। प्राइस ऑफ एन एडिबल ऑयल इंक्रीज बाय 45%। देखो कीमत जो है क्या करता है, 45% बढ़ जाता है। तो बोलिए कि 5% होता है 1/20। अब बोलेंगे 45% कितना आएगा, 5 नामा 45, 9/20। मतलब पहले कीमत 20 था, जिसमें से 9 बढ़ जाएगा, 20 में 9 बढ़ जाएगा, तो कीमत 20 से कितना हो जाएगा, 29। खपत 20% कमी कर देता है, खपत 20% कम कर देता है। 20% मतलब 1/5, मतलब कीमत जो है, खपत जो है आपका 20% कम हो जाता है। खपत 20% कम हो जाता है, 20% मतलब 1/5, 5 में 1 कम जाएगा, तो 5 से कितना आ जाएगा, 4, 20 से 29 हो जाएगा। अब आ जाओ, तो आप बोलिए खर्च पर क्या पड़ा, बजट मतलब खर्चा। बजट मतलब क्या होता है, कितना खर्चा होना है। ये पहले जैसे मान लिया जाए, जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, तो आपको बोला जाता है अरे भाई कितना का बजट, उसी हिसाब से ना देखेंगे। तो देखिए पहले बजट कितना था, 20 बचे 100। अब हो गया 9 चौका 36 का 6, हाथ में 3, 4 दूना 8, 3 8 3 11। मतलब पहले बजट तो 100 था, अब हो गया 116, तो बढ़ा कितना, 16। कितने पर, 100 पर, इंटू में 100 परसेंटेज लगा देंगे, 2 0 कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा, 16% बढ़ जाएगा। आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे इस बातों को। आ जाइए अगला सवाल, किसी वस्तु पर लगाया गया कर 17% कम गया। कर मतलब टैक्स कमेगा तो कीमत घटेगा। वो डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि कीमत घट गया, टैक्स कम कर दिया। आप कंफ्यूज करेंगे भाई, क्या टैक्स क्या है, कीमत 17% घट गया है। कीमत कितना हो गया, 17% घट गया। तो पहले कीमत मान लो 100, 17 घट जाएगा, तो 100 में से 17 घटा दो, 83 हो जाएगा। खपत 17% बढ़ जाता है, खपत क्या हो जाता है, 17% बढ़ जाता है। तो खपत जो है 17% बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 100 से 117 हो जाएगा। तो राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन, राजस्व मतलब क्या, इनकम में परिवर्तन, राजस्व। अभी समझाए थे कि राजस्व क्या होगा, तो राजस्व होगा, देखो 100 इंटू में 100 कितना हो जाएगा, 10,000। यहां से आ जाएगा 117 गुना में 83 हो जाएगा। देखिएगा अब गुना कर लीजिए, आसान है। 117 गुना में 83 गुना कर लीजिए। 117 को 3 से गुना करेंगे तो 351, 117 को 8 से गुना करेंगे तो 8 7 56 का 6, हाथ में 5, 11 8 88 या 5, 88 या 5 93। तो कितना आ जाएगा, 1 6 5 11 के 1, हाथ में 1, 3 3 6 1 7 9, 9711
अरे होगा। अब कितना घटा, तो आप कहिएगा ये 10,000 था और 9711 हो गया, मतलब 289 घट गया। कितने पर? 10,000 पर। तो 100 पर कितना आएगा? 10,000 पर 100 पर कितना आएगा? प्रतिशत लगा दें, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। 289 में हम 100 से भाग लगाएंगे तो 2.89% डिक्रीज, मतलब कमी हो जाएगी। देख रहे थे कम रहा था, 10,000 से 9711 हुआ था, कम रहा था। चलिए आगे आ जाते हैं अगले सवाल पर। अब देखिएगा उसी कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा सवाल, लैंग्वेज बदल रहा है। आपको हमको क्या लग रहा हो कि ये सवाल अलग है, मेरे भाई वही सवाल है। देखें, एक आयत की लंबाई 14.28%, 14.28% का मतलब आपको याद होना चाहिए कितना होता है? 1/7। लंबाई इतना बढ़ा दिया गया, 7 में लंबाई जो है 7 में 1 बढ़ा दिया गया, तो 7 से कितना हो जाएगा? 8। क्षेत्रफल समान रखने के लिए इसकी चौड़ाई में प्रतिशत कमी की जानी। भाई लंबाई गुना में चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल। अभी बताए थे क्षेत्रफल नहीं बदलेगा। अगर ये दो चीज का गुणनफल तीसरे चीज के बराबर और नहीं बदले तो लंबाई जिस रेशियो से बढ़ेगा या घटेगा तो यहाँ क्या होगा? उसी रेशियो। अगर लंबाई बढ़ेगा तो चौड़ाई घटाना पड़ेगा, अगर लंबाई घटेगा तो चौड़ाई बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा ही ना होता है। लंबाई क्या हुआ था? 7 से 8, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा? 8 से 7। अरे होगा। कितना कम गया? 1। कितने पर? 8 से। 1/8, 1/8 की कमी करनी पड़ेगी, तो चौड़ाई को क्या है? कितने प्रतिशत की कम की जानी चाहिए? 1/8 का क्या मतलब? 12.5%। आप समझते होंगे, आसान सा सवाल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा। सवाल अगला है आपका, किसी वर्ग की भुजा 5% वृद्धि की गई। 5% का क्या मतलब? 1/20। अरे है ना, तो 20 में 1 बढ़ गया। भुजा जो है, वर्ग की भुजा जो है 20 से 21 हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। तो परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? परिमाप क्या होता है? भुजा, वर्ग की परिमाप क्या होता है? तो 4 गुना में भुजा, तो परिमाप कितना आ जाएगा मेरे भाई? परिमाप बता दो। तो 4 गुना में 20, रेशियो 4 गुना में 21। अरे होगा। फिर 4 से 4 कट ही जाना है, इसका मतलब परिमाप 20 से कितना होगा? 21। 1 बढ़ गया कितने पर? 20 पर। तो 100 पर 1/20 कितना होगा? 5%। सवाल के उत्तर। आशा करते हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। वृत्त की त्रिज्या 35% बढ़ जाती है। वृत्त की त्रिज्या देखो, समझो बात। वृत्त की क्षेत्रफल कितना होता है? तो आप कहिए सर πr²। ये जो कांस्टेंट है ना, जब परसेंटेज का सवाल करेंगे तो ये कांस्टेंट बाराती टाइप से होता है, समझे? जिधर जिधर दुल्हा जाएगा उधर उधर बाराती जाएगा। समझ में आ गया बात? तो ये कांस्टेंट होता है, ससुरा के हटा के चलो। देखिएगा लड़की वाला जो होता है, जब तक दूल्हा कैप्चर में नहीं आया तब तक टेंशन में है। दूल्हा कैप्चर में आया, बाराती चाहे ससुरा बाहर में, तो हमको क्षेत्रफल किस पर डिपेंड कर रहा है? r² पर। क्षेत्रफल किस पर निर्भर कर रहा है? r² पर। क्यों? क्योंकि पाई तो फिक्स है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये सब के साथ रहेगा। तो बोलिए r² मतलब r गुना में r। अब इसमें भी 35% बढ़ गया, इसमें 35%, तो फॉर्मूला लगा दीजिए या सीधे सीधे देखिए 35% का क्या मतलब होता है? तो 35% मतलब होता है 7/20। अरे होगा 7/20। त्रिज्या जो है बढ़ गया है ना, तो 20 में 7 बढ़ जाएगा, तो 20 से कितना हो जाएगा? 27। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब देखो एक बार हम लिख के दिखा देते हैं। πr² मतलब 20 का स्क्वायर 400, रेशियो πr² मतलब 27 का स्क्वायर। अरे है ना, पाई से पाई कट जाएगा। जब काटना ही रहता है तो काहे के लिए ले? यही बात तो समझ लेना है। होशियार आदमी क्या करता है? दूसरे को गलती से समझ लेता है। भाई देखो कट गए, कहानी खत्म। 400 से क्षेत्रफल जो है 400 से कितना हो गया? 729। बढ़ा कितना? तो बोलिए कि 329 बढ़ गया। कितने से? 400 से। तो 100 पर कितना आएगा? बस 2 जीरो कटेगा, भाग लगा दो। 4 अठे 32, 4 दूना 8, 82 वाला, तो 82.25 ऑप्शन नंबर सी। देख रहे जीडी 2024 के एकदम लेटेस्ट, डायरेक्ट खेत से तोड़ के ला रहे हैं सवाल। समझ रहे बात को ना? एकदम ताजा ताजा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। देखो ये सवाल, फॉर्मूला लगाओगे तो इस समय दिक्कत होगा। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 50% और 20% बढ़ा गया। 50% मतलब 1/2, तो लंबाई 50% बढ़ गया, मतलब 2 से 3 हो गया। चौड़ाई जो है 20% बढ़ गया, चौड़ाई जो 20% बढ़े, 20% 1/5, 5 से 6 हो गया।
और ऊंचाई 30% कम कर दिया। ऊंचाई क्या के 30% कम कर, 30% मतलब 3/10, 10 में 3 कम कर दिया। ऊंचाई जो है 10 में 3 कर दिया, 7 कर दिया। तो आयतन में कितने प्रतिशत, अब बता दो। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। अब बोलेंगे यहाँ आयतन कितना आएगा, यहाँ आयतन आएगा 5 दूना 10 दहाई 100। यहाँ आयतन कितना आएगा 3 छका 18 7 126। अब बताओ आयतन 100 से कितना हो गया 126, तो बढ़ कितना जाएगा 26%। क्लियर है बात। बढ़ते हम अगले सवाल को देखिएगा। यदि तेल की कीमत 25% बढ़ जाती है, कीमत कितना 25% बढ़ जाती है, और अर्पित तेल पर अपना खर्च 10% बढ़ा देता है। देखिएगा भाई, कीमत जो है 25% बढ़ गया। 25% का क्या मतलब 1/4, मतलब कीमत 4 से कितना हो गया 5। और खर्चा जो है, खर्चा क्या कर रहा है, खर्च 10 पर, तो खपत खरीदे गए तेल की मात्रा में खपत के बारे में नहीं पता है, खपत के बारे में नहीं पता है, यही निकालना है कितना से कितना होगा। लेकिन खर्चा, कीमत इनटू में खपत इक्वल टू क्या आएगा खर्चा। नहीं समझे, अरे मेरे भाई अगर 10 रुपए किलो सब्जी है, अब 5 किलो खरीदे तो 10 बचे कितना 50 रुपया। कैसे खर्चा निकालते हैं, गुना करके। तो यहां से कीमत इंटू में खपत इक्वल टू क्या है खर्चा। खर्चा बोला 10% बढ़ गया, मतलब 10 से कितना हो जाएगा 11। अब तुम बता दो, हम पूछेंगे खपत क्या निकलेगा, खपत निकलेगा, देखो समझो, मूल्य इंटू में खपत इक्वल टू होता है खर्च। मूल्य इंटू में खपत इक्वल टू क्या होता है खर्च। हमको खपत निकालना है, तो खर्चा बटे में, खर्चा बटे में क्या आएगा मूल्य, खर्चा बटे में हो जाएगा मूल्य, खर्चा बटे में हो जाएगा मूल्य होगा। तो देखो खर्चा यहाँ 10 था और मूल्य यहाँ 4 था, रेशियो यहाँ 11 था 5 था, तो यहाँ 10 बचे 50, 11 चौका 44। तो खपत 50 से कितना हो गया 44, 6 घटा कितने पर 50 पर, तो 100 पर कितना आएगा 50 दूना 100 और 6 दूना कितना आएगा 12% कम जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी सवाल का उत्तर। आशा करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। देखिए प्याज की कीमत 25% बढ़ोतरी से एक महिला 200 रुपए में 5 किलो कम प्याज खरीद पा रही है। प्रति किलो प्याज की बढ़ी हुई कीमत वर्तमान। ये ना एसएससी का बहुत फेमस सवाल है, चाहे सीजीएल उठा लीजिए, सीएचएसएल उठा लीजिए, समझिएगा बात को। कीमत आप अगर 200 रुपया लेके गए हैं, समझिएगा, और 40 रुपए केजी प्याज था, तो 200 रुपया में 40 रुपए प्रति केजी के हिसाब से 5 केजी प्याज लाएंगे। लेकिन कीमत बढ़ गया, कीमत क्या हो गया 50 रुपया प्रति केजी, तो 200 रुपए में 4 केजी लेके आएंगे 50 रुपए, तो उतना ही पैसा में क्या हुआ 1 केजी कम हुआ ना। मतलब क्या है, खर्चा वो पहले भी 200 रुपया कर रही थी, आज भी 200 रुपया कम कर रही है, खर्चा भाई फिक्स है। मूल्य बढ़ा कितना 25%, तो मूल्य अगर 25% बढ़ा, 25% मतलब होता है 25% मतलब 1/4, मतलब कीमत 4 से कितना हो गया 5, खर्चा उतना ही है, तो खपत कितना आ जाएगा। बोलिए खपत, सर बता चुके हैं कि मूल्य अगर 4 से 5 हुआ और खर्चा फिक्स है तो खपत हो जाएगा 5 से 4, 5 से 4 कितना कम हुआ 1, और यहां बोल रहा है 5 केजी कम है। 1 का वैल्यू कितना आएगा 5 केजी, मतलब पहले हुआ 25 केजी खरीद रहा था, अब खरीदेगा 20 केजी। अरे है ना, पहले हुआ 25 केजी, अब कितना हो रहा है 20 केजी। कीमत बढ़ी हुई कीमत बताइए, अब 20 केजी खरीद रहा है कितना रुपया में 200 रुपया में, तो कीमत हो जाएगा 200 बटे में 20, 20 दहाई 200 कितना हो जाएगा 10 रुपया पर केजी। सवाल का उत्तर बेहतरीन सवाल है। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जो इस सवाल से बचा हुआ है। चाहे प्रतिशत का कोई ऐसा जिसमें पूछ रहा है वहां सवाल रहेगा। समझे बातों को ना, फिर से हम एक बार बात समझा देते हैं, मेरी बात को ध्यान सुन लेंगे। जब भी बोलेगा कि सीधा बात समझ, उतना ही खर्चा में इतना रुपया अधिक, जब मूल्य घटेगा तो ज्यादा खरीद लेगा, जब मूल्य बढ़ेगा तो कम खरीद पाएगा। चलिए हम आते हैं अंतिम सवाल पर। देखिएगा, गेहूं की कीमत में 12.5% की कमी से, 12.5% मतलब 1/8, कीमत जो है 12.5% घट गया, मतलब 8 से 7 हो गया। तो एक व्यक्ति रुपये में 2.5 किलो अधिक खरीद सकता है। 280 रुपया प्रारंभ में, नहीं इसका इंग्लिश पढ़ लेंगे। ए डिक्रीज ऑफ 12:1/2% इन द प्राइस ऑफ व्हीट enables a person to buy
मोर देन वीट। देखिए सवाल बोला है, थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ हो गया है। 280 केजी, 280 में इतना केजी अधिक, कमी के कारण, समझ रहे हैं। 280 रुपया पहले भी खर्चा कर रहा था, आज भी खर्चा 280 रुपया कम कर रहा है, लेकिन कीमत घटने के कारण वो 2.5 किलो जो है अधिक खरीद ले रहा है। 2.5 केजी क्या है, ज्यादा खरीद ले रहा है। तो खर्चा 280 रुपया फिक्स है भाई, कीमत होगी 8 से 7, तो खपत कितना कहिएगा, खपत कहिएगा 7 से 8, कितना बढ़ा 1, और सवाल बोला है 2.5 केजी, 1 का वैल्यू कितना 2.5। तो एक गेहूं एक व्यक्ति कितना गेहूं खरीद सकता है, 280 रुपया प्रारंभ में। अच्छा 280 रुपया, सवाल हाउ मच वीट कुड बाई पर्सन इनिशियली, हाउ मच, प्रारंभ में कितना खरीदा था, तो प्रारंभ में खरीदा था 7, पूछ रहा है कि प्रारंभ में वो कितना खरीदा था, तो बोलिए 1 का वैल्यू 2.5, तो प्रारंभ में यही था ना, तो 7 का वैल्यू 7 गुना में 2.5, 7 गुना 14, 7 5 35, 17.5 केजी सवाल का उत्तर हो जाएगा। कैसा लगा? ये सभी सवाल आपके एसएससी जीडी के थे, शायद 15 सवाल थे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। सभी सवाल आसान थे लेकिन अच्छे कॉन्सेप्ट में सवाल थे। आशा करते हैं कि बहुत ढंग से समझोगे। नहीं समझोगे तो वीडियो दोबारा देखिएगा। फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा सवाल है जो कि समझना इस तरीके से, ऐसे इसका बहुत सारा तरीका है लेकिन हमको सबसे बेस्ट तरीका यही लगता है, क्योंकि जब आप बात फ्रैक्शन में आएगा ना, जैसे यहाँ 12.5% आया ना, उस समय ये दिक्कत नहीं देगा। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं प्रतिशत के अंतिम क्लास के वीडियो में, और कल होगा आखिरी क्लास प्रतिशत का। कमेंट करके सभी लोग जरूर बताएंगे कि अगला चैप्टर कौन सा हो। जय हिंद, जय भारत।